दोस्तों नमस्कार। आज का जो हिंदू एडिटोरियल का टॉपिक है वो है वैक्सीन को लेकर, और ये जो वैक्सीन को लेकर जो लोगों में हेजिटेंसी है उसी पर आज की चर्चा है। सरकार उसके लिए क्या कदम उठा रही है और क्या नहीं कदम उठा रही है, उसके लिए जो चिंताएं हैं उसी पर आज का एडिटोरियल है। और मैं हूं आपके साथ अमिताभ आनंद। तो इसका जो हेडलाइन है वो है मैनेजिंग द रोल आउट। रोल आउट तो मतलब जानती हैं, टू मेक समथिंग अवेलेबल। कोई चीज़ को उपलब्ध करवाते हैं तो उसी को कहते हैं रोल आउट, और मैनेज करना उसी रोल आउट को। द गवर्नमेंट मस्ट इन्वेस्टिगेट एंड पब्लिसाइज द रीजन्स फॉर वैक्सीन हेजिटेंसी। कहा जा रहा है कि सरकार को जो है इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, यानी कि जांच पड़ताल करनी चाहिए, और पब्लिसाइज करना चाहिए यानी कि प्रचार करना चाहिए उसके बारे में। किसके बारे में? रीजन्स फॉर वैक्सीन हेजिटेंसी। ये जो वैक्सीन को लेकर जो संकोच है, जो हिचकिचाहट है, उसका जो रीजन्स है, उसके जो कारण है, उसको इन्वेस्टिगेट भी करना चाहिए और पब्लिसाइज करना चाहिए सरकार को। आगे देखते हैं। नियरली अ फोर्टनाइट आफ्टर इट वन अप्रूवल फॉर कोवैक्सीन अंडर restricted emergency use conditions, Bharat Biotech has formally informed via its website that the vaccine is inadvisable in those with a history of allergies, fever and bleeding disorders। यानी कि नियरली अ फोर्टनाइट, यानी कि फोर्टनाइट जो होता है, जैसे वीक होता है सप्ताह का, फोर्टनाइट होता है 15 डेज का, यानी कि पखवाड़ा। लगभग एक पखवाड़े बाद, यानी कि जब से इसने इसने मतलब इट किसके लिए आया है, ये चीज़ देखिए, ये समझने की ज़रूरत है। इट जो है यहाँ पर आपका आया है, ये हाँ इसके लिए आया है, भारत बायोटेक के लिए। ठीक है, तो भारत बायोटेक के लिए ईट आया है। तो भारत बायोटेक जो है, जब इसको मंजूरी मिली फॉर कोवैक्सीन के लिए अंडर रेस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज़ कंडीशन, यानी कि ये जो एक लिमिटेड वे में आप जो आपातकालीन उपयोग की स्थिति में, जब आप उसके तहत जो है कोवैक्सीन को एक मंजूरी मिली, उसके लगभग एक पखवाड़े बाद, ठीक है ना, भारत बायोटेक जो है उसने इन्फॉर्म किया है, सूचित किया है वाया इट्स वेबसाइट, अपने वेबसाइट के माध्यम से, दैट द वैक्सीन इज़ इनएडवर्टिजबल, यानी कि वैक्सीन जो है उनके लिए एडविजिबल नहीं है। किन के लिए? उन इन दोज, उनके लिए जिसका जो है एक हिस्ट्री रहा है किस चीज़ का? एलर्जीज़ का, यानी कि आप कह सकते हैं जिनको एलर्जीज़ हो, जिनको फीवर हो, या जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो, यानी कि रक्तस्राव का जो एक डिसऑर्डर्स होते हैं किसी में, ब्लीड होने का, यानी कि ब्लड निकलने का। तो जिसमें जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो, या फीवर हो, या एलर्जीज़ हो, तो उनके लिए ये इनएडविजिबल है, वो उन्हें लेनी नहीं चाहिए ये चीज़। दोज ऑन मेडिकेशन और ब्लड थिनर्स, वे व्यक्ति जो मेडिकेशन पर हैं, यानी कि जिनको दवाई चल रही है, या फिर ब्लड थिनर्स पर है, ठीक है ना, मतलब ब्लड को पतला करने वाला, खासकर हार्ट के जो भी रोगी हैं उनको दिया जाता है ब्लड थिनर्स। तो ये जो मेडिकेशन और ब्लड थिनर्स में जो भी व्यक्ति हैं, एंड हुज इम्यूनिटी हैज़ बीन कॉम्प्रोमाइज्ड, और जिनकी जो इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा तंत्र जो है एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज्ड हुआ पड़ा है, यानी कि एक तरह से कमज़ोर हुआ पड़ा है, हैव ऑल्सो बीन टोल्ड, उन्हें भी कहा गया है नॉट टू टेक द वैक्सीन, उन्हें टीका लेने की ज़रूरत नहीं है या उन्हें नहीं लेनी चाहिए। This is along with a recommendation that the vaccine is not to be given to the pregnant or the lactating, यानी कि ये जो है, ये इसके साथ साथ जो है एक सिफारिश या एक अनुशंसा ये भी है कि वैक्सीन को जो है नहीं दिया जाएगा प्रेग्नेंट वीमेन को, और लैक्टेटिंग मतलब कि जो एक तरीके से जो जो मदर दूध पिलाती है अपने बच्चे को, उसको भी नहीं दिया जाएगा। A similar set of restrictions has been given to prospective recipients of Covishield 2। ये जो इसी प्रकार का जो प्रतिबंध है वो दिया गया है प्रोस्पेक्टिव, जो संभावित रेसिपिएंट्स हैं, रेसिपिएंट्स मतलब वन हु रिसीव समथिंग, तो वो रेसिपिएंट्स हैं तो ऑफ कोविशील्ड, यानी कि दूसरा जो वैक्सीन है कोविशील्ड, जो उसका जो प्रोस्पेक्टिव रेसिपिएंट्स हैं उनको भी सिमिलर सेट ऑफ रेस्ट्रिक्शंस उन्हें भी दिया गया है। ठीक है, टू मतलब उन्हें भी ये वैक्सीन के बारे में बताया जा रहा है, कोविशील्ड के बारे में, कि वो अवेलेबल है इन ग्रेटर नंबर्स, अधिक संख्या में, एंड डेवलप्ड बाय, और इसे विकसित किया गया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। ऑर्डिनरली ऑर्डिनरीली यानी कि सामान्य तौर पर या आम तौर पर, अ फैक्ट सीट एज वेल एज प्रोडक्ट इंसर्ट, यानी कि एक जो फैक्ट सीट होता है, जैसे किसी आपने देखा होगा किसी वैक्सीन में जो इंजेक्शन, जैसे मतलब कि जैसे इंजेक्शन लेते हैं, तो वो उसमें जो प्रोडक्ट होते हैं, चाहे वो पोलियो का हो या किसी भी चीज़ का, तो उसमें जो शीशी होती है,
जिसमें जो प्रोडक्ट होते हैं और उसके ऊपर जो है एक शीट लगाया जाता है जिसमें जो है इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, तो उसे फैक्ट शीट कहते हैं। तो फैक्ट शीट एज वेल एज प्रोडक्ट इंसर्ट, मतलब एक फैक्ट शीट भी और साथ ही साथ जो प्रोडक्ट इंसर्ट है, ये हाइफन देकर जो है उसके बारे में बताया जा रहा है। ये जो फैक्ट शीट है वो क्या है, अ नोट में नोट दिया जाता है जो मतलब कि रहता है किसके साथ, एवरी वायल ऑफ वैक्सीन। वायल का मतलब होता है शीशी, ठीक है ना। इसको फाइल भी कहते हैं, वायल भी कहते हैं, ठीक है ना। आ, तो ये जो है प्रत्येक शीशी में जो है प्रोडक्ट के साथ जो है वो एक नोट रहता है, ठीक है। इज़ अ मैंडेटरी फॉर्मेलिटी, ये जो है अनिवार्य एक तरीके से फॉर्मेलिटी है, औपचारिकता है। However, the context in which the two vaccines are being administered in India imbues them with magnified significance. हालांकि ये जो कॉन्टेक्स्ट है, जिस संदर्भ में अभी जो दिया जा रहा है इन दो वैक्सीन्स को, आर बीइंग एडमिनिस्टर्ड, एडमिनिस्टर मतलब दिया जाना, इन इंडिया, भारत में, इम्ब्यूज, इम्ब्यूज में टू फिल समथिंग विथ समथिंग, ठीक है ना। तो ये इसे जो है और ज़्यादा महत्वपूर्ण बना देता है, ठीक है ना, मैग्नीफाइड सिग्निफिकेंस का बना देता है। कोवैक्सीन हैज़ बीन रोल आउट विद इनसफिशिएंट एविडेंस ऑफ इट्स एफिकेसी। ये जो कोवैक्सीन है इसे जो उपलब्ध कराया गया है, रोल आउट किया गया है विथ इनसफिशिएंट, अपर्याप्त प्रमाण के साथ, इसके बारे में, इसके एफिकेसी के बारे में, ये कितना इफेक्टिव है या कितना इफेक्टिव नहीं है, उसके बारे में जो है इनसफिशिएंट एविडेंस के साथ कोवैक्सीन को रोल आउट किया गया है। और क्या किया गया है, वेदर इट इज़ एक्चुअली प्रोटेक्टिव, क्या ये सही में जो है वो प्रोटेक्टिव है। द वैक्सीन्स हैव बीन so far made available to healthcare and sanitation workers and other frontline staff who do not have a choice in the vaccine being administered but can decide not to be inoculated, ठीक है। ये जो वैक्सीन्स है, ठीक है, हैव बीन सो फार, अब तक जो है अवेलेबल करवाया गया है, उपलब्ध करवाया गया है हेल्थ केयर और सैनिटेशन वर्कर्स को, यानी कि स्वास्थ्य से जुड़े हुए कर्मचारियों को, और जो सैनिटेशन स्वच्छता से जुड़े हुए जो कर्मचारी हैं या कामगार हैं उनको उपलब्ध कराया गया है, और अन्य जो फ्रंटलाइन स्टाफ हैं उनको, who do not have choice, जिनके पास कोई विकल्प नहीं है, इन द वैक्सीन बीइंग एडमिनिस्टर्ड, कि उसे जो है वैक्सीन कैसा दिया जा रहा है, तो उसके लिए उनके पास कोई चॉइस नहीं है, लेकिन वो डिसाइड कर सकते हैं, कि उन्हें इनऑक्यूलेटेड ना किया जाए। इनऑक्यूलेटेड मतलब वैक्सीनेट नहीं किया जाए, मतलब उन्हें टीका नहीं दिया जाए, इसके लिए वो डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन उनके पास कोई चॉइस नहीं कि वैक्सीन को जो है वो एडमिनिस्टर्ड जो किया जा रहा है, उनको दिया जो जा रहा है, उसके लिए उसके पास कोई चॉइस नहीं है। 9 states, according to data provided by the Health Ministry, have rates of over 70% and 3 states less than 40%। यानी कि ये जो हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा जो ये डाटा है, जो आंकड़े हैं, उसके अनुसार 9 स्टेट्स जो है उसका जो है उसमें जो दर है लगभग 70% से ज़्यादा का दर है। एंड 3 स्टेट्स, और 3 स्टेट्स में जो है 40% से कम का उसमें मतलब कि रेट देखा गया है लेने का। मोर देन हाफ द स्टेट्स, यानी कि आधे से ज़्यादा स्टेट्स जो है फॉल समवेयर इन द मिडल, ये जो है बीच में आते हैं, यानी कि ये 70% और ये 40% के बीच में जो है ये ज़्यादा, मतलब आधा से ज़्यादा स्टेट्स आ रहे हैं, तो मतलब वहाँ पर जो है ये दर देखा, मतलब ये रेट देखा गया है लेने का। वेल इंडिया हैज़ गिवन जैब्स, जैब्स का मतलब होता है शॉट, यानी कि इंजेक्शन, जबकि इंडिया ने दिया है इंजेक्शन या टीका दिया है किसको, नियरली 7,86,000 ऑफ दोज एलिजिबल, जो भी एलिजिबल हैं इसके लिए, उसमें से लगभग 7,86,000 को दिया है टीका। लेकिन ये जो है इट इज़ फार शॉर्ट ऑफ द टारगेट ऑफ 1.4 मिलियन, ठीक है। लेकिन ये जो है जो 1.4 मिलियन यानी कि 14 लाख का जो टारगेट है उससे कहीं कम है, ये लगभग आधे के बराबर है। इट इज़ सर्टेनली अर्ली डेज, ये जो है निश्चित रूप से शुरुआती दिन है। एंड प्रिज्यूमली देयर विल बी एक्सेलरेशन इन द डेज अहेड, और संभवतः जो है एक बढ़ोतरी होगी, इसमें बढ़ोतरी देखी जाएगी आने वाले दिनों में। However, the government is yet to explain, based on the feedback from the states, why the vaccine, the single most awaited product of 2021, has not seen more enthusiastic queues। हालांकि हालांकि ये जो राज्यों से मिल रहे जो फीडबैक हैं, जो जानकारी है, उनके आधार पर सरकार जो है
अभी तक स्पष्टीकरण देने में नाकामयाब रही है, या वो भी वो मतलब सरकार जो है अभी तक जो है वो स्पष्टीकरण नहीं दी है कि क्यों जो है वैक्सीन, जो कि एकमात्र सबसे ज़्यादा बहुप्रतीक्षित प्रोडक्ट है 2021 का, वो जो है वैक्सीन बहुत ही ज़्यादा उत्साहपूर्वक जो इसको लेने के लिए जो लाइन जो है वो नहीं देखा है। क्यों नहीं ऐसा हुआ है? तो इसके बारे में अभी तक गवर्नमेंट ने एक्सप्लेन नहीं किया है। This in spite of health ministry officials underlining that adverse events following vaccinations have been negligibly low, accentuating the safety of the product. ये जो है this in spite of, इसके बावजूद कि जो हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स हैं यानी स्वास्थ्य मंत्रालय से जो मंत्रालय के जो अधिकारी हैं वो रेखांकित किया है उन्होंने कि एडवर्स इवेंट्स जो प्रतिकूल घटनाएं हैं फॉलोइंग वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण के बाद हैव बीन नेग्लिजिबली लो, वो बहुत ही कम है। और इस तरह जो है इससे क्या होता है, इस प्रोडक्ट के सेफ्टी को बढ़ावा देता है, ये एक्सेंचुएट करता है, बढ़ाता है। हॉस्पिटल्स हैव बिगन इंटरनल कैंपेन्स, अस्पताल जो है वो क्या किया है, आंतरिक अभियान शुरू किया है। एग्जॉटिंग मतलब कि एक तरीके से आग्रह कर रहे हैं वो कि सीनियर डॉक्टर्स को, वरिष्ठ डॉक्टरों को, कि वो जो है इंजेक्शन लें ताकि जो है एक विश्वास पैदा किया जा सके। एंड ऑफिशियल्स इन द हाईएस्ट गवर्नमेंट ऑफिसेस, और जो उच्चतम कह सकते हैं सरकारी कार्यालयों में जो ऑफिशियल्स हैं, जो अधिकारी हैं, उनका कहना है, वो कहते हैं कि दैट नॉट ऑप्टिंग फॉर अ वैक्सीन, यानी कि वैक्सीन को नहीं लेना, ठीक है ना, व्हेन वन इज़ अवेलेबल, जब वैक्सीन अवेलेबल हो तो उसका जो मतलब है अमाउंट्स टू का मतलब इज इक्वल टू डेरिलेक्शन इन ड्यूटी, उसका मतलब है कर्तव्य की उपेक्षा करना है, ठीक है ना। द एडॉप्शन ट्रेंड इज़ अनसरप्राइजिंग, ठीक है ना। ये जो एडॉप्शन ट्रेंड है यानी कि वैक्सीन को लेकर जो लोग एडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं उस चीज़ को, तो वो जो ट्रेंड है हमारे मतलब कि लोगों में, ठीक है, वो बड़ा अनसरप्राइजिंग है, मतलब कि कोई आश्चर्यजनक चीज़ नहीं है, ये सभी को मालूम था ये चीज़। द मेडिकली लिटरेट, ये जो कह सकते हैं चिकित्सकीय रूप से जो है ज़्यादा जानकार लोग जो हैं, एज मैनी रेसिपियंट्स आर, जैसे कि कई सारे रेसिपियंट्स जो हैं ये मतलब कि मेडिकली लिटरेट हैं, रियलाइज, वो महसूस करते हैं किस डिफरेंस को, इसके अंतर को, अंतर किस चीज़ में, बीइंग अ बिटवीन अ वैक्सीन बीइंग सेफ एंड एफिकेसियस, कि ये जो वैक्सीन है वो सुरक्षित है और वो जो है प्रभावी है, यानी कि उसका असर होगा या असरकारी है, उसके बीच के डिफरेंस को वे महसूस करते हैं। मोर ओवर, इसके अलावे the declining trend in new cases as well as the knowledge that an array of vaccines will be available in the months ahead further contribute to temporary hesitancy pervading hospitals now। कहा जा रहा है कि इसके अलावा क्या है कि ये जो डिक्लाइनिंग ट्रेंड आ रहा है न्यू केसेस में, यानी कि मतलब कोरोना वायरस के जो नए केसेस आ रहे हैं उसमें एक गिरावट का रुझान आया है, ठीक है ना, मतलब वो गिरता आ रहा है। पहले जितना लाख लाख लोग आते थे एक दिन में होते थे, अब जो है हज़ारों में सिमट गए हैं वो। तो ये जो डिक्लाइनिंग ट्रेंड है न्यू केसेस में, साथ ही साथ जो एक जानकारी है कि एक एरे ऑफ वैक्सीन, मतलब कई सारे वैक्सीन्स जो हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे इन द मंथ्स अहेड, मतलब आने वाले महीनों में। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हॉस्पिटल्स में जो व्याप्त प्रोवाइडिंग मतलब व्याप्त टेम्पररी हेजिटेंसी है, जो तत्काल जो संकोच है, उसमें ये कंट्रीब्यूट करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं उसको बढ़ावा देते हैं। वे फॉरवर्ड फॉर द गवर्नमेंट टू इंस्पायर कॉन्फिडेंस, यानी कि सरकार के लिए, ठीक है, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, यानी कि लोगों में विश्वास पैदा करने के लिए सरकार के लिए जो एक तरीका है, या वे फॉरवर्ड मतलब एक तरीका जो है सरकार के लिए कॉन्फिडेंस पैदा करने की, वो क्या है, ये वो क्या है, टू मॉनिटर रिपोर्ट एंड बी फोर्थराइट विद द चैलेंजेस इट इज़ फेसिंग, ठीक है, कि वो जो है मतलब कोई उन चैलेंजेस को, जो उन चुनौती को वो मॉनिटर करे सरकार, उसका रिपोर्ट करे, मतलब कि उसको दर्ज करे, और फोर्थराइट हो, मतलब ऑनेस्ट हो उसमें उन चुनौती को लेकर,
जो सरकार फेस कर रही है, देयर शुड ऑल्सो बी ग्रेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। एक अधिक समन्वय भी होनी चाहिए सेंटर यानी कि केंद्र सरकार और राज्यों के बीच। किस चीज़ को लेकर? ऑन शेयरिंग, इन्वेस्टिगेटिंग एंड पब्लिसाइजिंग रीजंस फॉर हेजिटेंसी, यानी कि हेजिटेंसी के जो कारण हैं, जो संकोच के जो कारण है, हिचकिचाहट के जो कारण हैं, उनको साझा करने से, उनकी जांच पड़ताल करने से और उनका प्रचार प्रसार करने से इन दोनों के बीच, सेंटर और स्टेट के बीच जो है एक ग्रेटर कोऑर्डिनेशन भी होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज का एडिटोरियल यहीं समाप्त हुआ। आपको कैसा लगा? अपनी राय अवश्य दें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।